छाछ पियो, जूस पियो, खाओ मत, वो सजला हो गए। इतनी भी शरीर में सामर्थ्य न हो तो सफला कर लो। केवल खाना है तो फल खाना है, फलाहार। एकादशी में फलाहार करना चाहिए, और आजकल फलाहार के नाम पर करते हैं हम फुलाहार। जिस दिन सबसे ज्यादा माल बने समझ लो कोई व्रत है। कूटू की पकौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है, रबड़ी घुट रही है और खीर बन रही है। क्या मामला है भाई आज? बोले आज हमारा व्रत है ऐसा, भोजन तो कुछ करना नहीं है, थोड़े फलाहार की व्यवस्था चल रही है। आप इसे फलाहार कहेंगे कि फुलाहार? तो फलाहार का मतलब है सिर्फ फलों का आहार, और नहीं तो फिर जैसी बन जाए वैसी करो, पर कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। एकादशी जो कभी ना करते हो वो कम से कम कल की एकादशी जरूर करें। आप यदि कल की एकादशी करेंगे तो पूरे 12 मास की एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कल सबसे बड़ी एकादशी आप अवश्य रहिए, और प्रयास कीजिए यदि सामर्थ्य शरीर में है तो प्रत्येक एकादशी का व्रत कीजिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। बहुत से लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया कि सौभाग्यवती स्त्रियों को एकादशी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी लोगों में विभ्रम पैदा हो गया है, ये बहुत गलत है। कहीं भी शास्त्र में ऐसी चर्चा नहीं है। सभी को एकादशी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में निवास करते हैं, इसलिए अन्न खाने से दोष लगता है, और इसलिए जितना हो सके अन्न का त्याग करना चाहिए। हमारे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज प्रत्येक एकादशी निर्जला ही करते थे, पानी तक नहीं पीते थे। और उत्तम एकादशी वही है। वही सप्ताह में आप भी तो एक दिन की छुट्टी मांगते हो विश्राम के लिए, तो पेट को भी तो रेस्ट देना चाहिए कम से कम 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार पेट को रेस्ट दोगे तो स्वस्थ भी रहोगे और भगवान की आराधना भी होगी। एकादशी का मतलब है पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और उनका स्वामी मन। इन एकादश इंद्रियों से जो निरंतर हम विषयों का आहार कर रहे हैं, वो विषयाहार न करके भगवत रस का आस्वादन करना, यही है एकादशी का उपवास। उपवास शब्द का अर्थ क्या होता है? उप माने समीप, वास माने निवास, बैठना। उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनो हो। उपवासः स विज्ञेय न तो कायस्य शोषणम। केवल भूखा रहना ही उपवास नहीं होता, भगवान के चरणों में बैठना। बैठना का मतलब शरीर से ही ना बैठो, मन से बैठो। निरंतर आपका मन भगवान के चिंतन में रहे, वाणी से भगवान के गुणानुवाद गाएं, कानों से भगवान की दिव्य कथा सुधारस पान करें, हाथों से ठाकुर जी के नाम की ताली बजावें या भजन करें, या चरणों से प्रदक्षिणा ठाकुर जी की दें। इसलिए एकादशी को परिक्रमा बहुत लगती है। माने समस्त इंद्रियां भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, यही है उपवास। तो कल हम लोग उपवास करेंगे, और एकादशी के दिन इसलिए आप सब काम छोड़ करके ठाकुर जी के गुणानुवाद अपने कर्ण इंद्रियों से, श्रवण इंद्रिय से पान करें, तो आपका सच्चा और पक्का उपवास माना जाएगा। जितना हो सके इंद्रियों पर निग्रह करना चाहिए, इनका निग्रह करना चाहिए। वाणी से कोई असत्य भाषण ना हो, इसलिए एकादशी को मौन धारण कर लेना चाहिए। बोलोगे तो कुछ ना कुछ उटपटांग निकलेगा, इसलिए एकादशी का हम मौन धारण करते हैं। कल हम प्रत्येक एकादशी रखते हैं, परंपरा से हमने सुना, परंतु अब कथा कहनी है तो केवल कथा में बोलना आवश्यक होता है, बाकी और समय मौन रहना चाहिए। ये अच्छा है, बचने का उपाय करना चाहिए जितना सामर्थ्य हो। तो कल हम लोग एकादशी का व्रत करेंगे, और पितामह भीष्म भी अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के चरणों में आज समर्पित करते हुए उपवास कर रहे हैं। पितामह भीष्म, ठाकुर जी भी पास में खड़े हैं, तो वैसे भी उपवास है। और अपनी इंद्रियों को भी भगवान के चरणों में लगा करके चित्त से चिंतन कर रहे हैं। ललित गति, वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण, ये भगवान की चेष्टा है चित्त को चुराने वाली। भगवान अपनी चाल से ही निहाल कर देते हैं, और चाल पर कोई निहाल नहीं होया तो वल्गुहास, तो हंस करके उसको पागल बना देते हैं। और हंसी में भी कोई प्रभावित नहीं हो पाया
तो फिर प्रणय निरीक्षण, फिर तिरछी चितवन चला करके उसके चित्त को चुरा लेते हैं। गोविंद की चितवन में चमत्कार है, इसलिए रसिकों ने भगवान के नेत्रों का जादू वर्णन किया है। आइए उन आंखों के जादू में हम भी अपने चित्त को लगा के आज के सत्र को विराम देंगे। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती से बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, करत नहीं तारे। तरत नहीं तारे। एक बार जिनके नेत्र चार हो जाते हैं गोविंद से, वो पलक गिराना भूल जाते हैं, और गलती से पलक गिर गया तो लगता है जैसे प्राण निकल गए। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं त्रुटि योगायते त्वाम अपश्यताम, प्यारे तुम्हारे दर्शन में पलक गिरती हैं तो हमें ब्रह्मा जी पर गाली छूटती है कि इस मूर्ख विधाता ने प्यारे के दर्शन में पर्दा डालने के लिए पलकें क्यों बना दी। इन पलकों को काट के फेंक देना चाहिए। जड उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम, गोपियां कहती हैं प्राण से निकल जाते हैं, एक पल का व्यवधान भी असह्य हो जाता है प्रेमियों को। अब पल पलक डरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे। छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जानन कर गई, छिन छोरत जनु जानन कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन, वारी वारी पलकन वारी वारी पलकन वारी। एक तो तलवार होती है जो मार ही डालती है, और एक कटारी होती है, मारती नहीं है, घायल कर देती है। पर कटारी के घायल व्यक्ति का तो डॉक्टर साहब इलाज करके ठीक ठाक कर देंगे, परंतु नयन कटारी के घायल व्यक्ति का इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भक्तिमती मीरा गोविंद की नयन कटारी से घायल हो गई, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, डॉक्टरों को बीमारी यही समझ में नहीं आई कि ये रोग है क्या, और मीरा बेचारी दर्द के मारे चिल्ला रही है, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी
मारो दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलू, दर्द की मारी बन बन डोलू, दर्द की मारी बन बन डोलू, दर्द की मारी बन बन डोलू। वैद्य मिला नहीं को, वैद मिला नहीं को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वाली वाली पलकन बारी बारी पलकन मारी, वाली पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई हुई कर गई। जादू की पिटारी दृग छुई हुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी तेरी आंखें। बोलो बंसी वारे की कन्हैया की उसी छवि को हृदय में बसा करके पितामह भीष्म शरीर त्याग करके अपने परम धाम को प्राप्त हो गए और द्वारकाधीश पांडवों से विदा लेकर के अपने द्वारका धाम को प्रस्थान कर गए। पांडव भी सबसे विदा लेकर के अपने भवनों में प्रविष्ट हो गए। अब हम लोग भी अपने अपने भवनों में विदा लेंगे, पर पहले आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे। कल समय पर आप लोग 4 बजे पधारने का प्रयास करें और अपनी एकादशी व्रत को सार्थक भगवान की कथा श्रवण करके बनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री। श्री राधे। और भगवान पुनः चलने लगे विदा लेकर के, तो बुआ कुंती जी ने दौड़ करके प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ आप अपने भतीजे को प्रणाम कर रही हो, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती बुआ हाथ जोड़ के बोली, गोविंद मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, आज मैं अपने भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। और एक प्रार्थना भी है कि आप थोड़ी देर के लिए मौन रहना, बोलना मत। क्यों? बोले जब जब प्रभु मैंने आपकी भगवत्ता को पहचाना कि आप कौन हैं, तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, इतने प्यार से बुआ जी बोलते हो कि फिर मुझे भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता को भूल जाती हूँ। इसलिए जो आज मेरे मन में भाव आ रहे हैं मुझे कहने दो, आप मौन रहो। और 26 श्लोकों में फिर बड़ी दिव्य स्तुति कुंती बुआ ने की है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत दिव्य स्तुति है। हे आदि पुरुष नारायण, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सर्व समर्थ ईश्वर हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से सर्वथा परे हैं। बड़े बड़े सिद्ध संत आपको समझ नहीं सकते, तो कथम पश्येम हि स्त्रिय, एक साधारण सी स्त्री मैं आपको क्या समझ पाऊंगी। मैं तो इतना जान पाई कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के आप लाला हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, बस इससे ज़्यादा आपका परिचय मैं क्या जानूं। पर इतना अवश्य जान गई कि मेरे ऊपर कृपा आपकी भरपूर है। ये कैसे जाना? बोले देखो, बच्चों को वैसे माँ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, बुआ का नंबर दूसरा होता है। बुआ भी प्यारी होती है पर दूसरे नंबर पर, माँ से ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो माँ ही प्यारी होती है। पर मैं अनुभव करती हूँ कि आपकी माँ देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मारा, आपने नहीं बचाया। और आपकी बुआ के 5 पुत्र पांडव, और 5 में से एक को भी आँच नहीं आने दी आपने। बड़े बड़े भयंकर संकटों से आपने सदा मेरे 5 पुत्रों की रक्षा करी। इससे मुझे लगता है कि आपकी मेरे ऊपर अतिशय कृपा है। त्वयैव नाथेन मुहुर विपदगणा, कहाँ तक गिनाऊं? एक एक प्रसंग को याद किया है कुंती बुआ ने कि आपने कब कब कैसी कैसी आपदा विपदा में आपने हमारी रक्षा करी। भगवान बोले बुआ ये बताओ आप कहना क्या चाहती हो आज? बोले बस यही कहना चाहती हूँ प्रभु कि आप जा रहे हो द्वारका तो प्रेम से जाओ, पर मुझे एक वरदान दे के जाओ। मांगो। बोले बस यही वरदान चाहती हूँ कि जीवन में मेरे बहुत संकट आए, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहे तब तक ये संकट इसी प्रकार से आते रहें, इन आपदा विपदाओं का कभी अंत न हो गए। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु भगवान कृष्ण, विपदः सन्तु, मैं सदा आपदा विपदा में ही रहूं, विपत्ति सदा मेरे ऊपर बनी रहे। भगवान बोले बुआ आप होश में तो हो, ये क्या मांग रही हैं आप? विपत्ति भी कोई मांगता है भला? जीवन भर विपत्ति आपने उठाई, फिर भी विपत्ति मांग रही हो, क्या मिलता है इस विपत्ति से आपको? बुआ कहती हैं भवतो दर्शनम यत् स्यात्, मैंने अनुभव किया है जब जब विपत्ति आती है तभी आप हमारे पास आते हो, और जब विपत्ति चली जाती है तो आप भी चले जाते हो। यदि विपत्ति ही आपके सानिध्य का हेतु है तो मैं चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे ताकि आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले बुआ यदि ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और प्रसन्न चित्त होकर भगवान ने अपनी यात्रा तत्काल निरस्त कर दी। बुआ का हाथ पकड़ के उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा? मध्य रात्रि 12 बजे सब सो रहे हैं, पर युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। प्रभु ने आके कहा बड़े भैया आप चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, शत्रु सर्वथा समाप्त हो चुके हैं, अब आपके मुख पर यह खिन्नता, आंखों में आंसू कैसे? क्या बात है? युधिष्ठिर जी बोले गोविंद क्या कहूं, जिनको मार के मैं इस सत्ता पर बैठा हूं वो कोई पराई नहीं, सब मेरे स्वजन थे। दुर्योधन आदि हम बचपन में खेले, भाई भाई कितने प्रेम से रहते थे। आज केवल इस सत्ता के लिए मैंने उन सभी सगे संबंधियों को समाप्त कर दिया। जिन पितामह भीष्म की गोदी में हम खेलते थे, उनकी उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, हमने उन्हीं को बाणों की सैया पर सुला दिया। मुझे अपने आप में ग्लानि होती है कि मैंने इस सत्ता के लिए कितनों को खो दिया। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, पर युधिष्ठिर जी को कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान प्रातः होने पर पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के देखा, दूर खड़े द्वारकानाथ दिखाई पड़े, तो मुस्कुरा के बोले प्रभु आप आ गए, मैं आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा हुआ था, आपसे मिले बिना इस संसार से जाने वाला नहीं।
इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे मिला है, मैं जब चाहूंगा तब जाऊंगा, मौत भी मुझे मार नहीं सकती। अब आप आ ही गए हो तो इतने दूर क्यों खड़े हो, तनिक पास में आ जाओ। भगवान निकट आ गए। कहो दादाजी। बोले प्रभु बस आपसे एक प्रार्थना है। कहो। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा रुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे गोविंद बस एक ही प्रार्थना है कि जब तक इस शरीर को त्याग कर संसार से मैं विदा न हो जाऊं तावत भगवान प्रतीक्षता, बस तब तक आप ऐसे खड़े खड़े प्रतीक्षा करना, मेरे जाने से पहले आप चले मत जाना। तो भगवान मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? प्रभु ने सोचा इच्छा मृत्यु का तो वरदान है ने, जब चाहेंगे तब जाएंगे, और जाने की इच्छा जल्दी से किसी के मन में होती ही नहीं। चाहे कितने भी कष्ट हों, संसार से जल्दी कोई जाना नहीं चाहता। दुखी मन से कभी कभी मुंह से भले ही निकल जाए कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। बहुत से लोग क्रोध में आवेश में बोल जाते हैं, पर चाहते कोई नहीं है मन से। एक बुढ़िया थी 90 साल की, ऐसी खतरनाक बहू घर में आई कि बुढ़िया बहुत काम करती थी, फिर भी बहू कोई ना कोई व्यंग बाण चलाती रहती थी। ये बुढ़िया को खाने के लिए सुबह शाम दूध रोटी खूब चकाचक चाहिए, और काम के नाम पर सीख नहीं हिलाती। बुढ़िया को क्रोध आ गया, उसने पूरे घर की सफाई करी, ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा किया, एक टोकरी में भरा। अब इतना कूड़ा निकल पड़ा कि टोकरी भर गई। अब टोकरी पर टोकरी न उठे, पूरी दम लगावे, उठाते न बने। तो बेचारी दुखी होकर सिर पकड़ के बैठ गई। बोली हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुन रहे। भगवान जाने मेरा कब समय आएगा। इतने में यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया तो तुरंत आके सामने खड़े हो गए। कहो देवी कैसे याद किया? वो देखती डर गई। कौन हो महाराज? बोले हम हैं यमराज। आप यमराज हो तो यहाँ काहे क्यों आए हो? बोले आपने ही तो याद किया हमको, अभी कह रही थी ना आप, तो मुझे मेरा नाम तुमने लिया तो मैं आ गया। बोलो बताओ क्या चाहती हो? बुढ़िया घबरा गई, हाथ जोड़ के बोले महाराज मुँह का छूना चाहिए, अब आप आए गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उठाए दो और जहाँ मर्जी पड़े तहाँ जाओ। बुढ़िया की 1 मिनट में भाषा पूरी बदल गई। तो भैया मौत की बात कोई कितना भी करे, पर मरना ईमानदारी से कोई नहीं चाहता। तो भगवान को लगा कि यदि बाबा ने 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया कि अभी जाने का मन नहीं है, तो हम कब तक ड्यूटी देते रहेंगे सामने हाथ जोड़ के। इसलिए भगवान बोले ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म ने तुरंत टोका, बोले सुनो सुनो, ये मुंह लटका हुआ हमको नहीं देखना। तो प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। योगींद्र मुनिंद्र जिस मुस्कुराती हुई छवि का ध्यान में दर्शन करते हैं, ऐसी आप मुस्कुराते रहो, परेशान मत होइए सरकार, ज़्यादा आपसे प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान को हंसी आ गई और माधव की मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा शांत हो गई। और फिर युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म जवाब देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया है। 6 अध्यायों में, जैसे भगवद गीता अर्जुन के विषाद योग से भगवद गीता प्रकट हुई, और युद्ध के विराम में युधिष्ठिर जी के विषाद योग से भीष्म गीता प्रकट हुई, जिसमें दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म बहुत विस्तार से पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को समझाए। तब उनका शोक शांत हुआ और सभी धर्मों का सार एक सूत्र में भीष्म पितामह ने दिया। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम। पितामह भीष्म कहते हैं सबका सार एक शब्द में सुना रहा हूं, केवल सुनो मत, धारण भी करो। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सुनो समझो और हृदय में धारण करो। वो सार क्या है?
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार आपकी आत्मा को प्रतिकूल लगा, माने पसंद नहीं आया, बस वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सबकी आत्मा एक है। जो आपको अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है वो सबको बुरा लगता है। तो जो आपको बुरा लगा आप दूसरों के साथ वो बुराई न करें। शब्द तो छोटा सा है पर ये बड़ा यदि ये सूत्र सबके हृदय में उतर जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। बोलो राधे राधे। राधे जब हम किसी को ठगते हैं तो अपनी कमाई समझ करके प्रसन्न होते हैं, और जब हम ठगे जाते हैं तो 4 दिन तक उसे गाली देते हैं, उसने हमको ठग लिया। तो जब आप ठगे जाने पर बुरा मानते हैं तो आप भी दूसरों को मत ठगिए भाई। हैं? आपको कोई गाली दे कितना बुरा लगता है तो आप भी किसी को गाली मत दीजिए। आत्मना प्रतिकूला नहीं, सबकी आत्मा एक है। तो आपकी आत्मा को जो प्रतिकूल लगा, परेशान न समाचरे, आप दूसरों के साथ वह व्यवहार करना छोड़ दीजिए। बस ये बात सबको समझ में आए तो सारा धर्म आपके जीवन में उतर जाए। उपदेश को सुन करके युधिष्ठिर जी का शोक तो दूर हो गया। पितामह भीष्म को लगा अब हमको भी चलना चाहिए, प्रभु से ज़्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, पर जाने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ाऊं। अब पुष्प तोड़ने कहाँ जाऊं, बाणों की सैया पर लेटा हूं। इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद को चुना। इस छंद का नाम है पुष्पताग्रा, जिस छंद में स्तुति गाई और शब्द सुमन स्तुति के माध्यम से भगवान के चरणों में पितामह भीष्म ने समर्पित की है। बहुत प्यारी स्तुति है पितामह भीष्म की, ध्यान से सुनिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुख गते क्वचित् हेतुं प्रकृति मुपेयुषयद्भव प्रभा त्रिभुवन कमरं कमालवर्णं सविकर गौरवराम्बरं दधाने बकुललकुलाभृताननाद विजय सकेरतिरस्तु मे नभद्या युधितुलकर जो विदुम विश्व कचलुलित श्रमवानलंकृतासे मम निशित शरै विवेद्यमान वज्रबिल सत्कवचैस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखि बचो निशम्ब मध्य निज परयोर्बलयोरतं विवेश्य स्थितवति परिसेनिकायुरक्षणा सत्यवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु गवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात्मकस्य दोषबोध्या महरदात्मविद्ययाय चरणरते परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा नतिवधिकर्तुमवाप्नुतो रथस्थः दशरथचरणोऽभयाचलन् हरिर्वहन्तुमिवं गतोत्तरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इति शब्द का प्रयोग प्रायः अंत में किया जाता है, प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है। और पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि अब मैं जो बोल रहा हूं सरकार, ये मेरे शब्दों की इति है, अंतिम शब्द हैं, अब इसके बाद कुछ बोलना नहीं। और सिर्फ शब्दों की इति नहीं है, इन श्वासों की भी अब इति है। इस जीवन लीला को अब यहीं संपन्न करने वाले हैं, इस देह की भी इति। और आपका मुख कमल निहारते निहारते मैं शरीर त्याग के जा रहा हूं, इसलिए यह भी विश्वास है कि आने जाने की भी इति। अब संसार में लौट के भी नहीं आना है। पर इन सबकी इति होने से पहले एक निवेदन आपके चरणों में है। क्या?
मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता, बिटिया के बस हाथ पीले करवा दो। भगवान बोले बाबा हाथ तो आपके ही पीले नहीं हो पाए, आपने विवाह शादी की नहीं, तो बिटिया कहाँ से आएगी जिसके विवाह की चिंता है आपको। पितामह भीष्म बोले जिनके बच्चे नहीं होते सरकार वो गोद ले लेते हैं। धर्म के भी संबंध होते हैं। धर्म की बेटी, धर्म की बहन, धर्म का साला, धर्मशाला। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो धर्म के भी बहुत संबंध होते हैं। तो मैंने भी अपनी एक बेटी धर्म की स्वीकार की है। भगवान बोले तो करो उसका विवाह, फिर बेटी मानी है तो। बोले महाराज कोई वर नहीं मिल रहा। भगवान बोले बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? क्या योग्यता है उसकी जो इतने बड़े संसार में तुम्हें वर नहीं सूझ रहा? बोले हाँ महाराज पढ़ी लिखी तो बहुत है। क्या योग्यता है, क्या नाम है, जरा उसका बायोडाटा दो। पितामह भीष्म कह दी इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। विशेषता क्या है? वितृष्णा, इसमें किसी प्रकार की तृष्णा का दोष नहीं है। अन्यथा 3 तृष्णा हर व्यक्ति के मति को मलिन करती है। वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। सुत वित्त लोक ईषणा तीनी, कहीं के मति इन कृत न मलिनी। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में कौन प्राणी है कि इन तृष्णाओं ने उनकी बुद्धि खराब न की हो। कैसे भी पैसा मिले, इसका नाम है वित्तेष्णा। परंतु उससे भी प्रबल पुत्रेष्णा। पुत्र पर संकट आवे तो वित्त को भी हम बहा देंगे, कोई बात नहीं। परंतु पुत्र से भी प्रबल होती है लोकेष्णा। हमारी मान प्रतिष्ठा में यदि पुत्र से भी आंच आवे तो पुत्र का भी हम परित्याग कर सकते हैं। इन 3 तृष्णाओं से मति सबकी मलिन है। पितामह भीष्म कहते हैं मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में एक भी तृष्णा नहीं है। इसलिए निर्मल पावन मति है। ऐसी निर्मल मति के पति तो प्रभु आप ही बन सकते हो, दूसरा कोई सोचता नहीं। इसलिए कई प्रार्थना है, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाए इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी दिन रात रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। अपनी पुत्री का आपसे पाणी ग्रहण करके मैं भी संसार से प्रसन्नता पूर्वक विदा हो सकूंगा।